अध्ययनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं प्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। परम पवित्र सुमंगल मानो सावन अमृत शिव को जानो। जनक दुलारी जानकी पंचवटी विश्राम, घास फूस की कुटी बनाकर भक्ति कर रहे राम। सावन मास एकादशी और पवित्रा जान, पुत्रदा एकादशी को बैठे गोदावरी में राम। त्र्यंबकेश्वरम शिव शंकरम ज्योतिलिंगम निरामयम, निराकार निर्लेप अखंड स्वरूपम ब्रह्म स्वरूपम विष्णु स्वरूपम शिव स्वरूपम त्रयंबकम रूपम गोदावरी तटे ज्योतिलिंगम। श्री राम भक्ति प्राण प्रतिष्ठिते पूजे ऋतु सावनम। श्रावण मास एकादशी पवित्रम पवित्रम पवित्रम, अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ययतात, न गृह्णान्त्यन्तं मृत्युञ्जनं तं महामृत्युञ्जय तं नमः शिवाय। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अमृत है शिव भोले शंकर, मृत्यु पर जय करते हैं। ऐसी पावन पंचवटी जहाँ भक्ति राम जी करते हैं। गोदावरी तट अति प्यारा है, ये शिव का रूप निहारा है। गौतम ऋषि का ये आश्रम है, पर्वत ये ब्रह्मपाली पाया है। जहाँ से निकले गोदावरी गौतम ऋषि कमंडल से, और गोदावरी निकलती है, जलधारा बहने लगी, कुशाव्रत कुंड से देखो झरती है। कुशासन और सुशासन, दानवता और मानवता में यही अंतर होता है जानकी। आज पवित्रता एकादशी है, दानवता कुशासन फैलाने में लगे हुए हैं,
और देवता और भगवान राम मानवता का प्रकाश सारे संसार में करने के लिए कृत संकल्प है। निश्चर विहीन पृथ्वी करूं पंचवटी ये धाम, इष्ट देव शिव भोले शंकर और विजय करा दे राम। भगवान शंकर हमारे इष्ट देव हैं जानकी, और हमें 2 लक्ष्य पूरे करने। 5 अगस्त ये पंच तत्व और मंगलवार पड़ा इसमें श्री राम जानकी और लक्ष्मण और पंचवटी में खड़ा इसमें। तो इस पंच तत्व की देह का क्या जग में एतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। तो भारत भूमि को पवित्र करे, एकादशी पवित्रा आई है, सावन में मंगलवार पड़ा, ये जान जान की माई है। हे जानकी, आपके माथे पे ये सिंदूर गौरव पा रहा, और राम इस सिंदूर की रक्षा करने जा रहा। 2 चुनौतियां हैं मेरे सामने, भगवान राम ने सीता जी से कहा। लक्ष्मण जी फल फूल लेने गए थे कि दानवता का समापन और पृथ्वी निश्चर विहीन करूं, और नारी मेरे साथ जानकी, और इसकी सिंदूर की रक्षा करूं। तो जानकी तुम सिंदूर हो, थोड़े दिन हमसे दूर हो, तब जाकर रावण का लंका में अहंकार चूर हो। तो तुम एकादशी पवित्रा है, और पवित्र करो सिंदूर, और अग्नि में अग्नि बन जाओ, तो विजय नहीं अब दूर। सुहाग का सिंदूर ही रावण की लंक जलाएगा, पतिव्रत धर्म निभाओ जानकी, ये राम तुमको वापस लाएगा। कुशासन लंक में रावण का, वह सिंदूर यहीं से चुराएगा, और सिंदूर जाएगा लंका में, लंका में आग लगाएगा। आतंकवाद सब दूर होए, रावण लंका पछताएगा। मैंने पर नारी पे डाला सिंदूर पे हाथ, तो रावण लंका सहित जल जाएगा। तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चाहूं करन नर लीला। हमें नर लीला करते करते सिंदूर की रक्षा के लिए और इस भारत माता के सुहाग की रक्षा के लिए तुम्हारी ही जरूरत है। जानकी शक्ति मूरत है, अग्नि में जाओ जानकी, अब राम की आज्ञा सर्वोपरि है। जाओ तुम्हें दी आज्ञा, अग्नि रूप तुम्हारा है, सिंदूरी जानकी बन जाओ। अग्निदेव ही रक्षक तुम्हारा है, तो जहां से आई जहां ही जाओ और करो समर्पितता।
और पूरी पवित्रता जानकी, और एकादशी पवित्रा एकादशी है। राम ने भी सूत की और एक पवित्रा बनाई है, और जब तक गले में ये पवित्रा रहे, जब तक रावण नहीं मर पाई है, तो दानवता का नाश करूं। किया राम संकल्प और पंचवटी में धागा बांधा, पवित्रा रूप संकल्प। पवित्रा एक रेशम का धागा, सूत का धागा भगवान राम ने गले में डाल लिया कि जब तक पाप से पृथ्वी को, भारत को नहीं पवित्र करूं, और भारत की इस धरती से आतंकवाद नहीं दूर करूं, तब तक मैं चलता ही जाऊं और लंका नेश नाबूद करूं। रावण दानवता का प्रतीक, इसके अहंकार को दूर करूं। तो पवित्रा एकादशी को किया राम संकल्प, और अब जानकी को चुराएगा भिखारी रावण रख। तो रावण पंचवटी बन गया रे भिखारी, और सिंदूरी सीता चुरा लिया श्री राम का। और रावण ने सिंदूर, और हंसता हंसता रथ में उसको लंक ले गए हुजूर। पर पता नहीं था ये सिंदूर ही, और लंका बने बारूद। अरे लंका ही जल जाएगी, रावण नेश नाबूद। रावण को क्या पता था कि भगवान राम की लीला अजब गजब। सीता को सिंदूर बनाकर अग्नि रूप बना डाला, और रावण की बुद्धि बिगड़ी तो रावण ने सिंदूर उठा डाला। चोरी कर सिंदूर पंचवटी रावण लंक में ले आया, और अशोक वाटिका में उस सिंदूर को देखो बिठलाया। हंसी जानकी रावण ऊपर, और शातिर चाल चला पाया। पर मंगलवार है रावण, और अंजनी लाल यहाँ आया। तो पवित्रा एकादशी थी, रावण चोरी कीन, और सीता रूपी सिंदूर को रहा जानकी ली। जिसको वो जानकी समझ रहा था, वह उसकी जान के लिए बारूद का बम था, और अहंकार को मिटाने में किसी से नहीं कम था। तो डूबा रावण, डूबी लंका, और डूबा रहा सावन सिंदूर। जानकी बन गई सिंदूरी, और शक्ति बन गई लंक भरपूर। तेरा अहंकार रावण अब थोड़े दिन में होगा चूर। बोली वाणी लंक में जानकी, और तू सपना देख रहा रे भरपूर। तेरी सत्ता तेरे सवालक, नाती सब मर जावेंगे, और अंजनी लाल कूद सात समंदर राम मुद्रिका लावेंगे। उसको भी सिंदूरी कर दूं, और दूंगी मैं वरदान, और रावण तेरे निकल जाएंगे इस घट से अब प्राण। तो ज्यादा दिन नहीं जिंदगी, भजले शिव का नाम, वरना मरने वाला रावण, और धरे रहे सब काम। इतना ऊंचा लक्ष्य राम का, एकादशी पवित्र,
और भारत की पवित्रता की रक्षा करने के लिए और जानकी शक्ति स्वरूप। तो जानकी जी और राम ने पंचवटी में लीला कर दी और शिव से शक्ति प्राप्त करी और पवित्रता एकादशी को जानकी और देखो अग्नि में प्रवेश करी। तो एक दिशा है राम जी, बाकी सारी दिशा बेकार। एकादशी है मंगलवार की, मंगल करे हर बार। तो युग कोई सा भी हो, यदि मंगलवार की पवित्र एकादशी पड़े, पुत्रदा एकादशी पड़े, तो दानवता में आग लगती है। हर युग में दानवता में एकादशी आग लगाती है और मृत्युलोक से दानवता का नाम निशान मिटाती है। सतयुग में होली जली जली, जब आग लगी और लगी लगी, प्रहलाद ने राम बुला ही लिया। जब एकादशी होली पे पड़ी, तो एकादशी के 5 दिन बाद और पूर्णिमा पड़ी जमाए, होलिका जल गई। सतयुग में प्रहलाद जला वहां आए और लंका में एकादशी और चोरी करे सिंदूर। रावण तेरी मृत्यु अब ज्यादा दिन नहीं दूर, लंका भी जल जाएगी, अहंकार हो चूर। राम के हाथ से मारा जावे, लंका में राम ने भेज दिया रे सिंदूर। और द्वापर युग में चीर और एकादशी खिंच जान, राजमहल में द्रौपदी का खींचे चीर दुशासन आन। तब चीर बढ़ा दिया कृष्ण ने और जब किया कृष्ण गुणगान, सारी कौरव सेना और धृतराष्ट्र हुए शमशान। और कलयुग में भी 5 अगस्त और पड़ गया मंगलवार। अब खोलो अपनी कपट कवड़िया और दर्शन करो त्रिपुरार। तो जो नहीं खोले केवड़िया, अहंकार भरपूर, वहां तो भारी होगा भूकंप भई और सपने चकनाचूर। तो जो भी सपना देखे और अहंकार गति पाए, बन कपूर उड़ जाएगा जो सपना सोच के आए। तो आज ये बड़ी घटना घटे और एकादशी भरपूर और अगस्त का महीना, तारा रूप स्वरूप। अगस्त ऋषि का तारा अग्नि का तारा होता है। जब उदय होए अगस्त ऋषि तारा, तो सूख जाए सागर ये सारा। तो सारे पाप सुखा देता है ऐसे अगस्त ऋषि जान। और अगस्त का ये महीना पाप सुखा दे आन, तो दानवता को सुखा दे। और ये अगस्त ऋषि शक्ति और अगस्त मुनि आ गए अगस्त में और पवित्र एकादशी। तो पवित्र एकादशी पर अगस्त मुनि का आना दानवता के लिए खतरे का संकेत है। आतंकवाद सब दूर हो और उनकी देखो धोती सिंदूर और दुपट्टा सिंदूरी है, आंखों में सिंदूर। अगस्त ऋषि ने केसरिया रंग का एक भगवा दुपट्टा
और धोती लपेट रखी। शिव शक्ति की सिंदूरी ज्वाला उसमें ही जलती है, जब नेत्र खोलते अगस्त ऋषि तो, और सारा जल सोखा करती है। तो जितने पापी जगत में, जितने अहंकार भरपूर, उन सबको सोखने आ गए हैं अगस्त ऋषि करे चूर। तो अगस्त ऋषि 5 अगस्त को आए, मंगलवार बजरंग बली, और वह भी है सिंदूर, चोला उन पे चढ़ता है दानवता करे दूर। तो चारों युगों में धर्म ध्वजा हनुमान जी के हाथ में रहती है, और हनुमान जी का चोला ही सिंदूर है। तो जिसका चोला हो सिंदूरी, और उससे चोंच लड़ाना ना, और मंगलवार और 5 अगस्त है, और दानवता इतराना ना। लंका में इतराया रावण, और लंका आग लगाना ना, और पूरी लंका जल गई देखो, जब सिंदूर पे हाथ रावण डाला। रावण ने सिंदूर पर और डाल दिया जब हाथ, और बजरंग बली से खा गया लंकापति ये मात। वही दिवस, वही समय, वही योग यहाँ जाए, 5 अगस्त में देखो भैया रावण मात अब खाए। तो जो भी रावण नीति को और करे उपयोग तराए, आज वो मात खा जाएगा, कुछ भी बचेगा ना। ऐसी पवित्र एकादशी, जपो राम का नाम, राम नाम भगवान है, और जानकी सिंदूर को जान। राम नाम भी भगवान, और जानकी भी सिंदूरी, हनुमान जी भी सिंदूरी, अगस्त ऋषि का दुपट्टा भी सिंदूरी, और ये पंचवटी की धरती भी सिंदूरी, और लक्ष्मण रेखा भी सिंदूरी, और आतंकवाद सिंदूर से ज्यादा। और देखो पास न आवेगा, अगर पास फटक गया सिंदूर के तो स्वयं भस्म हो जावेगा। पर्व पड़ा एकादशी, और पवित्र एकादशी जान, जो पवित्रता पर हाथ डाले तो हो जाता शमशान। इसलिए पवित्र एकादशी पर तो पवित्र तो जानकी जी हैं, पवित्र तो राम है, पवित्र तो नवदा भक्ति है, पवित्र तो हमारी आत्मा है। इसलिए इसको अपवित्र क्यों करें। पवित्र एकादशी एक दिशा में चलाओ, और राम नाम शिव को जपो, और स्वयं पवित्र हो जाओ। बैतरणी को पार करो, और बैकुंठ नाम गुण गाओ। ये पवित्र एकादशी, और कुकर्मों को हटाओ। आज करे कुकर्म कोई तो पाछे वह पछताए, निश्चित वह पछताएगा, डूब डाब सब जाए। तो नाव डूब जाएगी उनकी जो रावण जैसी चाल, उस लंका में आएगा थोड़े दिन में काल। बोलो जय श्री। ये प्रसंग गति व्यापक पावा, और पंचवटी में राम ने सुनावा। सुने जानकी और त्र्यंबकेश्वर, गौतम ऋषि सुन पाए, और कलयुग में वाणी ने सुनाया। तो अंधकार हट जाए, दानवता सब हटेगी, मानवता जयकार। भारत का भी कर दिया भगवान राम उद्धार। तो लंका जलते ही और विजय हो गए राम, राम राज भारत हुआ, यही था उनका काम। तो पवित्र एकादशी में भारत का शुभ संयोग जागृत है। राम राज्य की अनुभूति आगे होगी। कलयुग के मध्याह्न काल में राम राज्य भारत में होगा, और दानव राज विश्व में कहीं भी हो उनका समापन होगा। क्योंकि मध्याह्न काल कलयुग में, और कल की अवतार प्रगटाएंगे, और सारे विश्व को अपने और लीला रोज दिखाएंगे। तो सावन की घटा में आ गई छठा, कल की अवतार प्रगटा, और वाणी ये सिंदूरी है।
और जिस पे रावण झपटा 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 झपटा, जब रावण तो रावण का लुट गया लंका लंका, और आग लगी उस लंका में बच गया राम नाम डंका। तो राम नाम का डंका बजे ये एकादशी ज्ञान, सारे अज्ञान हटा देती है और प्रगटा देती राम। बोलो जय आज के आनंद की, बोलो पवित्रा एकादशी महापर्व की।